हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने फोबिया से रिलेटेड 50 वर्ड्स को कंप्लीट किया था, तो आज हम उसके आगे के वर्ड्स को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा 51 नंबर का वर्ड है क्रिम्नोफोबिया। ठीक है, तो क्रिम्नो वर्ड जहाँ भी आ जाए वो किससे रिलेटेड होती है? वो होती है क्लिफ से रिलेटेड। ठीक है, तो क्लिफ का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई ये माउंटेन है, ठीक है, तो उसका बिल्कुल ही जो चोटी होता है ना क्लिफ, तो एकदम स्टिप जो चोटी है बिल्कुल ही खड़ी चट्टान की, तो उसे हम क्लिफ बोलते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो डर होता है उसे हम बोलते हैं क्रेमनोफोबिया। ठीक है, प्रेसिपिसेस, इसे हम प्रेसिपिसेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रायोफोबिया। ठीक है, क्रायोफोबिया किससे रिलेटेड होता है? फियर ऑफ आइस से। तो यानी कि आइस से जो भी आइस से रिलेटेड जो डर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्रायोफोबिया। ठीक है, तो आप क्राई से आइस को याद रखिएगा कि मान लीजिए आपने आइस पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? उससे ठंड लगने पर क्राई करते हैं। ठीक है, तो ये इससे रिलेट आप कर सकते हैं कि क्रायोफोबिया किससे रिलेटेड होगा? फियर ऑफ आइस से। अब हमारा दूसरा वर्ड है साइबर फोबिया। ठीक है, तो साइबर किससे रिलेटेड होता है? हम सब जानते हैं कि साइबर क्राइम्स यानी कि जो भी कंप्यूटर या फिर ऑनलाइन क्राइम्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम्स। तो साइबर फोबिया किससे रिलेटेड होगा? फियर ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, साइबर इज रिलेटेड टू कंप्यूटर। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिनोफोबिया। तो जहाँ भी साइनो वर्ड लग जाए, ठीक है, साइनो वर्ड को हम डॉग से याद रखते हैं। साइनो इज रिलेटेड टू डॉग, सो साइनोफोबिया इज रिलेटेड टू फियर ऑफ डॉग। ओके, और नेक्स्ट वर्ड इज कायरोनोफोबिया। तो ये क्रायोफोबिया अलग है और ये कायरोनोफोबिया अलग है। ठीक है, ये बात को माइंड में रखिएगा कि कायरोनोफोबिया किससे रिलेटेड होता है? ये होता है फियर ऑफ वेव्स। तो जहाँ भी CYRNO, ठीक है, कायरनो, तो ये रिलेटेड होगा आपका वेव्स से। और क्रायो अगर लग जाए तो वो किससे रिलेटेड होगा? वो होगा आपका आइस से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेमोफोबिया। तो ये डेमो डेमो वर्ड रूट वर्ड होता है किसका? भीड़ का। ठीक है, तो पीपल या फिर आपका क्राउड, जहाँ भी ये वर्ड आ जाए तो उसके लिए हम डेमो वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि आपने डेमोग्राफी वर्ड पढ़ा है, ठीक है, तो डेमोग्राफी मतलब कि वैसे स्टडी जो कि पीपल जहाँ पे जितनी जनसंख्या निवास करती है तो उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। ठीक है, तो इसी प्रकार से जहाँ भी डेमो वर्ड लग जाए तो वो होंगे क्राउड से रिलेटेड। ठीक है, या फिर इसको हम ऑक्लोफोबिया भी बोलते हैं। तो डेमो, इधर डेमो और ऑक्लो इज रिलेटेड टू क्राउड और द पीपल। ओके, तो हमारा दूसरा नेक्स्ट वर्ड है आप डरमैटोसियोफोबिया। ठीक है, डरमैटोसियोफोबिया या फिर डरमैटो पैथोफोबिया। ठीक है, डरमैटोपैथोफोबिया। तो ये दोनों ही किससे रिलेटेड हो जाएंगे? डर्मा इज रिलेटेड टू स्किन। हम जानते हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? स्किन स्पेशलिस्ट। सो डर्मा इज रिलेटेड टू स्किन, तो डर्मेटोसियोफोबिया किससे रिलेटेड जाएगा? या फिर डर्मेटो पैथोफोबिया किससे रिलेटेड होगा? ये होगा आपका स्किन से रिलेटेड। ठीक है, तो रिलेटेड टू स्किन डिजीजेस से जो फियर होते हैं उन्हें बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है डाइकफोबिया। ठीक है, डाइकफोबिया यानी कि फियर ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय से डर को हम क्या बोलेंगे? डाइकफोबिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है डोराफोबिया। तो डोरा को हम फर से याद रख सकते हैं कि डोरा डोरा मतलब फर। ठीक है, तो फरी एनिमल्स या फिर फर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं डोराफोबिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्लेसियोफोबिया। तो एक्लेसियोफोबिया इज रिलेटेड टू फियर ऑफ चर्च। तो जहाँ भी चर्च यानी कि गिरजाघर, तो उनसे रिलेटेड डर को हम क्या बोलेंगे? एक्लेसियोफोबिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ये है हमारा इसोप्ट्रोफोबिया। ठीक है, क्या है ये? इसोप्ट्रोफोबिया। ठीक है, यानी कि फियर ऑफ मिरर्स। तो तो जहाँ भी इसोप्ट्रो लग जाए आपका, EISOPTRO, इसोप्ट्रो, तो ये आपका किससे रिलेटेड हो जाएगा? ये होगा मिरर से रिलेटेड। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, ये है इलेक्ट्रोफोबिया। तो इलेक्ट्रो एंड इलेक्ट्रिसिटी इज द सिमिलर साउंड। ठीक है, तो सिमिलर मीनिंग भी है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से जो डर लगे उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफोबिया। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एल्यूथेरोफोबिया। ठीक है, एल्यूथेरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फ्रीडम। तो
किसी को अगर स्वतंत्रता दे दी जाए तो उससे जो उसे डर लगेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एयूथेरोफोबिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एमेटोफोबिया, ठीक है। क्या है ये, एमेटोफोबिया। तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी हमें वॉमिटिंग होती है तो हम ई ऐसे करते हैं ना, ई यक, तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इमेटो, ठीक है। ये क्या हो गया, तो इमेटोफोबिया इज रिलेटेड टू फियर ऑफ वॉमिटिंग, ठीक है। इसे ऐसे याद कर सकते हैं हम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनेटोफोबिया। इनेटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पिंस, ठीक है। पिंस यानी कि नुकीले चीज़ों से जो डर होता है उसे हम बोलेंगे पिन से रिलेटेड इनेटोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटोमोफोबिया। तो एंटोमो जहाँ भी लग जाए, ठीक है, एंटोमो, तो ये आपका रिलेटेड होते हैं इंसेक्ट से, ठीक है। जैसे कि आपका एंटोमोलॉजी होता है वैसे ही एंटोमोफोबिया होता है। तो ये क्या होता है, फियर ऑफ इंसेक्ट्स, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओसोफोबिया। ओसोफोबिया होता है फियर ऑफ डाउन, ठीक है। तो डाउन एंड डस्क सभी ने सुना है। डाउन किसको बोलते हैं, रात के पहले का टाइम, ठीक है। एंड आपका जो डस्क होता है वो होता है सुबह के पहले का टाइम, ठीक है। तो थोड़ा सा जब अंधेरा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओसोफोबिया, ठीक है। तो फियर ऑफ डाउन। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपिस्टोलोफोबिया। एपिस्टोलोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। जो आपका पत्राचार होते हैं ना, कॉरेस्पॉन्डेंस, तो उसे हम बोलते हैं, यानी कि एपिस्टोलोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इरेमोफोबिया। तो इरेमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ सॉलिट्यूड, यानी कि अकेलेपन से डर को हम क्या बोलेंगे, इरेमोफोबिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एर्गोफाइल, ठीक, एर्गोफोबिया। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ भी आपका एर्गो लग जाए, ठीक है, तो वो होता है हमारे वर्क से रिलेटेड, इधर एर्गोफाइल। तो एर्गोफाइल का मतलब क्या हो जाता है, लवर ऑफ वर्क, ठीक है। एर्गोफाइल इज रिलेटेड टू लवर ऑफ वर्क। तो एर्गोफोबिया किससे रिलेटेड होगा, फियर ऑफ वर्क, सेम, ठीक है। तो जहाँ भी इसे हम ऐसे याद रख सकते कि गो वेयर फॉर वर्क, ठीक है। तो कहाँ जाओ, वर्क के लिए जाओ। तो एर्गोफोबिया फियर ऑफ वर्क। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है यूरोटोफोबिया, ठीक है। यूरोटोफोबिया यानी कि फियर ऑफ सेक्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरिथ्रोफोबिया। तो एरिथ्रो जहाँ भी आएगा वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, ब्लेसिंग से, ठीक है। ब्लेस मतलब थोड़ा सा जो शर्माना होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। तो फियर ऑफ ब्लेसिंग। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैब्रीफोबिया। फैब्रीफोबिया इज रिलेटेड टू फियर ऑफ फीवर, ठीक है। फैब्री से फीवर को याद रख सकते हैं। अब हमारे नेक्स्ट वर्ड है फ्रैंकोफोबिया या फिर गैलोफोबिया। तो फ्रैंको हम इसे फ्रेंच से याद कर सकते हैं, ठीक है, कि फ्रेंच या फिर फ्रैंक दोनों सिमिलर साउंडिंग है। तो फ्रैंकोफोबिया किससे रिलेटेड है, फ्रेंच पीपल एंड थिंग से। और सेम ये जाता है आपका गैलोफोबिया भी, ठीक है। गैलोफोबिया एंड फ्रैंकोफोबिया हैज़ द सेम मीनिंग, ओके। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है गैमोफोबिया। तो जहाँ भी आपका गैमो आ जाए, ठीक है, गैमो, तो ये आपका रिलेटेड होता है मैरिज से, ठीक है। तो गैमो वर्ड जहाँ भी लग जाए किससे रिलेटेड हो जाएगा, मैरिज से रिलेटेड। तो गैमोफोबिया किससे रिलेटेड हो जाएगा, फियर ऑफ मैरिज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये है जेफाइरोफोबिया, ठीक है, या फिर गेफाइरोफोबिया, आप इसको कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है, गेफाइरोफोबिया। तो ये होता है आपका फियर ऑफ ब्रिजेस, ठीक है, फियर ऑफ ब्रिजेस। गेफाइरोफोबिया फियर ऑफ ब्रिजेस, यानी कि गेफाइरो जो रूट वर्ड है ये किसके लिए है, ब्रिजेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जर्मैनोफोबिया या फिर ट्यूटोफोबिया, ठीक है। जर्मैनो जर्मन्स, तो जर्मन्स और जर्मैनो सिमिलर साउंडिंग एंड द सिमिलर मीनिंग। तो जर्मैनोफोबिया यानी कि फियर ऑफ जर्मन पीपल एंड थिंग्स, ठीक है। एंड द सेम गोज विथ ट्यूटोफोबिया ऑल्सो, ओके। अब हमारे नेक्स्ट वर्ड है जियोमेटोफोबिया, ठीक है। जियोमेटोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ टेस्ट, यानी कि स्वाद से जो फियर हो उसे हम बोलते हैं जियोमेटोफोबिया। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्राफोफोबिया। तो ग्राफ जहाँ भी आ जाए, ठीक है, ग्राफ इज रिलेटेड टू राइटिंग, ठीक है। जहाँ भी आपका ग्राफो वर्ड लग जाए किससे रिलेटेड हो जाएगा, राइटिंग से। तो ग्राफोफोबिया किससे रिलेटेड हो जाएगा, फियर ऑफ राइटिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, ये है जिम्नोफोबिया। सो जिम्नोफोबिया जहाँ भी आपका जिम्नो वर्ड लग जाए तो ये किससे रिलेटेड हो जाता है, ये हो जाता है आपका न्यूडिटी से, ठीक है।
मतलब कि बेयरनेस, किससे रिलेटेड हो जाएगा, बेयरनेस, ठीक है। तो आपका जिम्नोफोबिया किससे रिलेटेड हो जाएगा, फियर ऑफ न्यूडिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा गाइनोफोबिया। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि गाइना या फिर गाइनो जो है वो वीमेन से रिलेटेड हो जाते हैं, तभी गायनोकोलॉजिस्ट जो है वो वीमेन की ही मतलब हेल्थ की देखरेख करती हैं, ठीक है। तो गायनोफोबिया इज रिलेटेड टू फियर ऑफ वीमेन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेडोफोबिया या फिर स्टाइजियोफोबिया। तो हेडोफोबिया या फिर स्टाइजियोफोबिया ये होता है आपका हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ क्या होता है, नर्क, ठीक है। तो हेल्थ से रिलेटेड जो फियर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हेडोफोबिया या फिर स्टाइजियोफोबिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, ये है हीमोफोबिया। तो हीमो या फिर हीमोग्लोबिन ये सब हमारा रिलेटेड होते हैं ब्लड से। तो हीमोफोबिया किससे रिलेटेड हो जाएंगे, ये होंगी ब्लड से रिलेटेड, ओके। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैजियोफोबिया। हैजियो, अच्छा इससे ऐसे याद रख सकती हैं कि जहाँ भी संत महात्मा होते हैं फिर सेंट्स होते हैं तो वो जब भी कहीं आते हैं आपके घर पे तो हम हमेशा क्या करते हैं, हाँ जी, ठीक है। तो हाँ जी करते हैं। तो इसका मतलब कि हैजियोफोबिया किससे रिलेटेड हो जाएगा, सेंट से, ठीक है, सेंट। तो इसे बस याद करने के लिए ये ट्रिक अपना सकते हैं। अब हमारे नेक्स्ट वर्ड है हेमाटोफोबिया। हेमाटो और, ठीक है, हेमाटोफोबिया किससे रिलेट हो जाएगा, फियर ऑफ सिन, यानी कि पाप से होने वाले डर को, कुछ पाप आप कर देते तो उससे जो डर लगता हो हम उसको हम क्या बोलेंगे, हेमाटोफोबिया, ठीक है। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारे से गलती हो गई तो गलती क्या, सिन, ठीक है, पाप, हेमाटोफोबिया सिन। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, ये है हमारा हैप्टोफोबिया। अच्छा हैप्टो जहाँ भी लग जाएगा वो आपका टच से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है, हैप्टो। तो हैप्टोफोबिया किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये होगा आपका टच से रिलेटेड, फियर ऑफ टच, ओके। चलिए अब बाकी के वर्ड्स को देखते हैं, ये हमारा हैरपैक्सोफोबिया यानी कि फियर ऑफ रॉबर्स। लुटेरों से डर जो होता है उसे हरपैक्स से लुटेरों को याद रखेंगे, ठीक है। हरपैक्स का मतलब रॉबर्स, तो फियर ऑफ रॉबर्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेडोनोफोबिया। तो हेडो वर्ड जहाँ भी लग जाए वो होते हैं प्लेजर सीकिंग पीपल, ठीक है। हेडोनिस्ट कौन होते हैं, जो कि प्लेजर की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान रखता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेडोनिस्ट, ठीक है। तो हेडोनोफोबिया किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये हो जाएगा फियर ऑफ प्लेजर, ओके। बस ये याद रखिएगा कि हेड जहाँ भी उठता है उसे क्या दिखाई देता है, प्लेजर ही प्लेजर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा हीलियोफोबिया। तो हीलियो ये हमारे निकला है हीलियम से, ठीक है, हीलियम। और हीलियम से कौन बना होता है, ये बना होता है हमारा सन, ठीक है, हीलियम। तो क्या हो जाएगा, हीलियोफोबिया फियर ऑफ सन, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेलमिन्थोफोबिया, ठीक है, हेलमिन्थस, प्लेटी हेलमिन्थस, ठीक है, या फिर हेलमिन्थो, ये किससे रिलेटेड हो जाती है, होते हैं वॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। वी ऑल हैव स्टडीड इन द बायोलॉजी की हेलमिन्थस या फिर प्लेटी हेलमिन्थस क्या होते हैं, ये एक प्रकार के वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, प्लानेरिया वगैरह। तो ये हेलमिन्थो किससे रिलेटेड जा रही है, ये हो जाएगा आपका वॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये हमारा हेरोफोबिया, ठीक है। अब देखिए इसे ऐसे रख सकते हैं कि जो प्रीस्ट्स होते हैं कि या फिर पुजारी होते हैं, ठीक है। तो पुजारी जो है वो हमारे लिए कैसे होते हैं, हीरो के जैसे होते हैं, ठीक है। बस याद करने का ट्रिक है ये। तो हीरोफोबिया किससे, प्रीस्ट से रिलेटेड फियर को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिप्पोफोबिया। हिप्पो वर्ड जहाँ भी लग जाए वो हमारा हॉर्सेस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, हिप्पोपोटेमस या फिर हिप्पो, तो फियर ऑफ हॉर्सेस, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा होडोफोबिया। हेडो किससे रिलेटेड होता है, प्लेजर, हेड जहाँ उठता है प्लेजर, ठीक है। और होडो का मतलब ट्रैवल। तो बस इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि होडो मतलब होड़ लगी किसके लिए, ट्रैवल के लिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा होमिक्लोफोबिया। होमिक्लो, ठीक है। तो होमिक्लो का मतलब फियर ऑफ फॉग, होमिक्लोफोबिया। होमोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ होमोसेक्सुअल्स, ठीक है। तो जिससे सेम जेंडर से जो भी अट्रैक्शन होती है तो उन्हें हम बोलते हैं होमोसेक्सुअल्स। तो उनसे रिलेटेड जो डर होता है उसे होमोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। होमो इज रिलेटेड टू सेम कोई भी चीज़ होती है तो उसे हम होमोजीनस या फिर होमोसेक्सुअल ये सब बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा हॉर्मेफोबिया। हॉर्मे किससे रिलेटेड है, ये है फियर ऑफ शॉक यानी कि आश्चर्य से रिलेटेड डर को क्या बोलते हैं, हॉर्मीफोबिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्या, हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर, ठीक है, हाइड्रोग्राफी पढ़ते हैं ना,
तो जहाँ भी आपका हाइड्रो वर्ड हो जाए तो ये रूट वर्ड होता है आपका वाटर का, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाइड्रोफोबोफोबिया। हाइड्रोफोबोफोबिया यानी कि फियर ऑफ रेबीज। तो कुत्तों के काटने से हमने क्या हो जाता है, रेबीज हो जाता है। एंड रेबीज में होता क्या है कि हमें वाटर से डर लगने लगता है, ठीक है, पानी देखकर ही डर लगने लगता है। तो हाइड्रोफो हाइड्रोपोफोबिया, ठीक है, हाइड्रोपोफोबिया। तो ये हाइड्रोफोबिया यानी कि वाटर से डर, और ये हाइड्रोपोफोबिया यानी कि रेबीज से डर, ठीक है, रेबीज होने का डर। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि वाटर से रिलेटेड डर किस में होते हैं, रेबीज से, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाइग्रोफोबिया। तो हाइग्रोफोबिया का मतलब होता है, हाइग्रो क्या होता है, नमी, ठीक है। हाइग्रोमीटर यानी कि जो हमारे एयर में जो कितने मॉइस्चर है उसको नापते हैं। तो हाइग्रो इज रिलेटेड टू मॉइस्चर। सो डैम्पनेस क्या होता है, किसी भी चीज़ के अंदर जो आपका क्या होता है, मॉइस्चर है ना, तो उसे हम बोलते हैं डैम्पनेस। तो फियर ऑफ डैम्पनेस को क्या बोलेंगे, हाइग्रोफोबिया बोलेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, तो ये है हाइपेजियाफोबिया, ठीक है। क्या है, हाइपेजियाफोबिया। तो हाइपेजियाफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। हाइपेजियोफोबिया का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिप्नोफोबिया। अच्छा, हिप्नो वर्ड जो होता है, हिप्नो, ठीक है, हिप्नोटाइज, मतलब हम जानते हैं कि हिप्नोटाइज का मतलब स्लीप, तो किसी को स्लीप में पहुंचा देना। तो हिप्नोफोबिया इज रिलेटेड टू फियर ऑफ स्लीप। अब इक्थियोफोबिया है, देखिए, एक होता है पिसाइन या फिर इक्थियो, ये दोनों रिलेटेड होते हैं आपके फिश से, ठीक है। तो इक्थियोफोबिया इज रिलेटेड टू फियर ऑफ फिश। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है व्हाट, आइकोनोफोबिया, ठीक है। अच्छा, आइकॉन्स किसे होते हैं, आइकोनोक्लास्ट कौन होते हैं, आइकोनोक्लास्ट होते हैं जो कि मूर्ति को तोड़ते हैं, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट जो मूर्ति भंजक होते हैं। तो आइकोनो इज रिलेटेड टू मूर्ति या फिर रिलीजियस वर्क और आर्ट, ठीक है। तो जो भगवान की मूर्तियाँ होती है, फिर वो रिलीजियस वर्क्स होती है, फिर आर्ट होती है, तो उसे रिलेटेड डर को हम बोलते हैं आइकोनोफोबिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा आइडियोफोबिया यानी कि फियर ऑफ आइडियाज़, ठीक है। तो आइडिया इज रिलेटेड टू आइडियाज़, इसे ऐसे याद रख सकते हैं बस। अच्छा, इटालोफोबिया, इटालियन पीपल या फिर थिंग से रिलेटेड डर को इटालोफोबिया बोलेंगे, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट वर्ड है कैकोरहैपिया फोबिया, ठीक है। कैकोरहैपिया फोबिया यानी कि फियर ऑफ फेलियर्स। अच्छा, सोचिए, नाम ही इतना अजीब है तो इसमें ज़रूर फेलियर ही होगा, तो इसे बस ऐसे याद रखिएगा कि ये अजीब सा नाम वाला क्या होगा, फेलियर्स, ठीक है। और कैको जहाँ भी लग जाता है तो वो तो खराब ही होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं कि हमारा कैटेगेलोफोबिया। कैटेगेलोफोबिया का मतलब फियर ऑफ रिडिक्यूल यानी कि बकवास चीज़ों से रिलेटेड डर को क्या बोलते हैं, कैटेगेलोफोबिया। अब केनोफोबिया है, कैनोफोबिया यानी कि फियर ऑफ वॉइड्स, यानी कि जहाँ कुछ भी नहीं हो, ठीक है, जो नल हो, वॉइड हो, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैनोफोबिया, ठीक है। कैनो, नो, ठीक है, नो यानी कि वॉइड्स। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है काइनेटोफोबिया। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक होते हैं पोटेंशियल और एक होते हैं काइनेटिक। तो इसे काइनेटिक से याद कर सकते हैं कि काइनेटिक का मतलब जो कि मोशन में हो, ठीक है। तो फियर ऑफ मोशन को हम क्या बोलेंगे, काइनेटोफोबिया। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे क्लेप्टोफोबिया। क्लेप्ट कर लेना, किसी चीज़ को चुरा लेना, ठीक है, किसी की चीज़ को चुरा लेने को हम क्या बोलते हैं, क्लेप्टो। तो क्लेप्टोफोबिया इज रिलेटेड टू फियर ऑफ स्टीलिंग यानी कि चोरी से जो डर लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोनियोफोबिया। तो कोनियोफोबिया का मतलब होता है डस्ट। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि कोने कोने में अगर डस्ट होगा तो आपको खराब लगेगा, तो इसलिए कोनियोफोबिया इज रिलेटेड टू फियर ऑफ डस्ट, ओके। और नेक्स्ट वर्ड इज कोपोफोबिया। कोपो इज रिलेटेड टू फटीग यानी कि थकान से जो भी आपको डर लगे उसे हम कोपो बोलते हैं, ठीक है। कोपो यानी कि थकान, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका कोपोफोबिया, फियर ऑफ फटीग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लालोफोबिया या फिर लालियोफोबिया यानी कि फियर ऑफ स्टटरिंग, स्टटर, ठीक है। स्टटर क्या होता है, स्टटर मतलब किसी को एकदम बहुत चक्कर जाना, घूरते रह जाना, ठीक है। तो लालोफोबिया फिर लालियोफोबिया यानी कि फियर ऑफ स्टटरिंग, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा लालोफोबिया या फिर लालियोफोबिया, ये इसमें भी है, ठीक है। या फिर ग्लॉसोफोबिया, फिर फोनोफोबिया, ये किससे रिलेटेड हो जाते हैं, फियर ऑफ स्पीच। अच्छा, स्टटरिंग का मतलब होता है हकलाना, ठीक है।
सॉरी फॉर दैट, स्टटरिंग का मतलब होता है हकलाना। तो स्टटरिंग का मतलब जैसे कि कोई बच्चे हकलाते हैं तो वो क्या करते हैं, स्टटर करते हैं, ठीक है। तो इसे बस ऐसे याद रख सकते हैं कि जो लैलो मतलब जो लल होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, स्टटर करते हैं, यानी कि हकलाते हैं। तो ये लैलियो भी हो जाएगा, लैलो भी हो जाएगा, ग्लॉसो भी हो जाएगा, या फिर फोनो। फोनो जब भी आता है तो वो ऑडियो से रिलेटेड ही होता है या फिर स्पीच से, ठीक है। तो फोनो, ग्लॉसो, लैलियो या फिर लैलो, ये किससे रिलेटेड हो जाएंगे, ये होंगे फियर ऑफ स्पीच और फियर ऑफ स्टटरिंग, ठीक है, हकलाने से भी। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेप्रोफोबिया, ठीक है। तो लेप्रोफोबिया का मतलब लैप्रोसी, लैप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग से जो डर होता है उसे हम लैप्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है लिम्नोफोबिया। तो लिम्नो इज रिलेटेड टू लेग्स, लेग्स, ठीक है। तो जब भी लेग्स यानी कि जो आपका तालाब होते हैं उनसे रिलेटेड डर को हम क्या बोलते हैं, लिम्नोफोबिया। एल से लिम्नो, एल से लेग्स, ठीक है। हमारा दूसरा वर्ड है लिनोफोबिया, लिनोनोफोबिया, ठीक है। लिनोनोफोबिया का मतलब फियर ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब किसी भी धागे की एक क्या बोल सकते हो उसे, स्ट्रिंग ऑफ एनी एनी चीज़, ठीक है, मतलब एनीथिंग का स्ट्रिंग क्या होता है, ये बस एक पतला सा रेसा। तो उस रेसे से जो डर लगता है उसे हम क्या बोलेंगे, लिनोनोफोबिया, ठीक है। लिनन, लिनन के कपड़े होते हैं ना, लिनन, लिनन के कपड़े, तो इसे लिनोनो से ऐसे याद रख सकते हैं कि लिनन के कपड़े होते हैं, तो कपड़ों में क्या होता है, स्ट्रिंग होते हैं, तो उनसे डर को क्या बोलेंगे, लिनोनोफोबिया, लिनोनोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लोगोफोबिया। लोगो का मतलब होता है वर्ड्स, तो लोगोफोबिया का मतलब फियर ऑफ वर्ड्स। चलिए अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है लिस्टोफोबिया या फिर मैनीफोबिया। तो इंसैनिटी यानी कि पागलपन से जो डर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैनी, मैनी या फिर मेंटल, ठीक है, या फिर लिसोफोबिया, ये किससे रिलेटेड हो जाएंगे इंसैनिटी से, ठीक है, पागलपन से रिलेटेड। अब हमारा आखिरी लास्ट वर्ड है, ठीक है, फाइनल, मैस्टिगोफोबिया यानी कि फियर ऑफ बीटिंग, यानी कि किसी को मारने से जो डर लगता है उसे हम क्या बोलेंगे, मैस्टिगोफोबिया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने टोटल कितने वर्ड्स को कंप्लीट कर लिया है, 51 टू 120 वर्ड्स, ठीक है, यानी कि 70 वर्ड्स को हमने कंप्लीट किया है। तो आगे की वीडियो में हम इसके पूरे जितने भी वर्ड्स हैं फोबिया से रिलेटेड उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। या फिर चलिए हम ज़्यादा वर्ड तो है नहीं तो इसको इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हमने अभी ख़त्म किया मैस्टिगोफोबिया, ठीक है। तो आज हम इस पूरे वर्ड को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए हमारा उसके बाद का वर्ड है मैकेनोफोबिया। तो मैकेनिक या फिर मशीन जहाँ भी हो जाएंगे वो किससे रिलेटेड हो जाएंगे, वो होंगे फियर ऑफ मशीनरी से, ठीक है। मशीनरी का मतलब होता है मशीन्स। और हमारा इसके बाद का वर्ड है मेटेलोफोबिया। तो मेटल इज रिलेटेड टू मेटेलो, मेटियोलॉजी जो होते हैं वो भी किससे रिलेटेड हो जाते हैं, वो भी होते हैं मेटल से रिलेटेड, ठीक है। तो मेटेलोफोबिया किससे रिलेटेड हो जाएंगे, होंगे फियर ऑफ मेटल, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है माइक्रोफोबिया। माइक्रो का मतलब स्मॉल थिंग्स, तो उससे रिलेटेड डर को क्या बोलेंगे, फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा म्यूजिकोफोबिया। तो इसलिए तो इजी है, म्यूजिक इज रिलेटेड टू म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिको इज रिलेटेड टू म्यूजिक। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा म्यूसोफोबिया। म्यूसो को माइस से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि चूहों से डर को हम क्या बोलेंगे, म्यूसोफोबिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है माइसोफोबिया। माइसोफोबिया भी क्या होता है, डर्ट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। माइसो इज रिलेटेड टू डर्ट, तो माइसोफोबिया फियर ऑफ डर्ट। चलिए अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है नेक्रोफोबिया। नेक्रो, नेक्रो वर्ड जहाँ भी आ जाओ, कॉर्पसेस यानी कि जो ह्यूमन बॉडीज होती है ना, जो कि मरने के बाद जो लाश होती हैं, तो लाश को हम क्या बोलते हैं, कॉर्प्स, ठीक है, लाश को हम बोलते हैं कॉर्प्स। तो कॉप्सेस से भी जो डर लगता है उसे हम नेक्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्रोलॉजी क्या होती है, लाशों का अध्ययन जो करते हैं ना, तो नेक्रो का मतलब होता है लाश, ठीक है। तो कॉप और कॉप्स का मतलब भी क्या होता है, लाश ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेलोफोबिया। नेलो इज रिलेटेड टू ग्लास, तो नेलोफोबिया इज रिलेटेड टू फियर ऑफ ग्लास, ठीक है, ग्लास से बनी चीज़ों से डर। नियोफोबिया, नियो, नियोनेटल, नियोफोबिया, ठीक है। और आपका जितना भी नियो से रिलेटेड वर्ड होते हैं वो उनका मतलब होता है न्यू थिंग्स, ठीक है। तो न्यू थिंग्स से जो डर लगता है उन्हें क्या हम बोलेंगे, नियोफोबिया। तो चलिए हमने टोटल जितने भी फोबिया से रिलेटेड वर्ड थे उनको कंप्लीट कर लिया। अब हमारा आगे का जो वर्ड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा इसे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।